आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या किया था क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए। तो उन्होंने क्या किया था, ही रिमूव्ड द एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर्स वर रिमूव्ड बिफोर मैचुरेशन। दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इट इन माइंड, बिफोर मैचुरेशन। बिफोर मैचुरेशन क्यों किया उन्होंने, ये भी हम आपको इस डायग्राम के थ्रू बताते हैं। अगर ये उस फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिस्टिल। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। एंड वी नो दैट द एंथर्स और स्टेमेंस आर प्रेजेंट नियर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। सो अगर ये यहीं से पोलन ग्रेन्स इसी स्टाइल पर अगर गिर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। तो सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसी प्लांट के सबसे पहले उसको एंथर्स को वहां से रिमूव कर दिया टू प्रिवेंट दी सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंथर्स को रिमूव कर दिया। और ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक क्या कहलाई, दिस टेक्निक इज नोन एज इमैस्कुलेशन, राइट। इन्होंने क्या किया, इमैस्कुलेशन कर दिया। अब क्या हुआ इसके बाद, उन्होंने मैच्योर्ड पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर प्लांट। जैसे मैंने कहा था क्या कि मेंडल ने दो अलग अलग प्लांट लिए थे, वो दो अलग प्लांट जो एकदम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में थे, जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ। तो अगर उन्होंने टॉल प्लांट के फ्लावर से एंथर्स को रिमूव कर दिया, राइट, तो दूसरा जो फ्लावर है यहां पर, राइट, दिस फ्लावर इज बिलोंग्स टू ड्वार्फ। दिस इज लॉन्ग एंड दिस इज ड्वार्फ। तो उन्होंने यहां से मैच्योर्ड पोलन ग्रेन्स को लेकर उसको यहां पर स्टाइल पर ट्रांसफर कर दिया, राइट। किस पर, यहां से लेकर इस पर ट्रांसफर कर दिया। सो मैच्योर्ड पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर प्लांट वर ट्रांसफर्ड टू स्टाइल ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर। सो ये फ्लावर कैसा हो गया, इमैस्कुलेटेड फ्लावर हो गया, राइट। तो यहां से पोलन ग्रेन से लेकर उनको कहां पर ट्रांसफर कर दिए, इस वाले स्टाइल पर ट्रांसफर कर दिए। और ये जो टेक्निक है, दिस टेक्निक इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन, राइट। क्रॉस पोलिनेशन कर दिया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, द फ्लावर्स वर कवर्ड बाय बैग। और बाद में इस फ्लावर को एक बैग से कवर कर दिया। क्यों कर दिया इस बैग से कवर, ताकि क्रॉस पोलिनेशन होने के चांसेस खत्म हो जाएं। कोई और पोलन ग्रेन्स आ गया, सपोज करें वो किसी लॉन्ग वाले से ही आ गया, तो वहां पर रिजल्ट्स वेरी कर सकते थे, ताकि फर्दर इसमें कोई फर्टिलाइजेशन या पोलिनेशन ना हो पाए, राइट। उस पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने इसको क्या कर दिया, एक बैग से कवर कर दिया। और ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक कहलाती है बैगिंग। तो यहां से ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को क्या किया था। सो सिंपली यू हैव टू आंसर द इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, ये किस लिए कराया था, क्रॉस पोलिनेशन के लिए कराया था, ओके। अभी तक के पार्ट में हमने ये जाना कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को किस तरह से परफॉर्म किया था। इस वाले पार्ट में हम ये जानेंगे कि मेंडल ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, उनको क्या रिजल्ट मिला और उन्होंने उसके क्या कंक्लूजन निकाला था। तो उन्होंने पहला क्रॉस जब कराया था, इट वॉज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस उन्होंने एक ही कैरेक्टर को लेकर दो डिफरेंट ट्रेट्स के बीच में क्रॉस कराया था, राइट। वो कैरेक्टर क्या था, द कैरेक्टर वॉज हाइट, राइट। कैरेक्टर क्या है, हाइट। उसके दो डिफरेंट ट्रेट्स क्या है, टॉल एंड ड्वार्फ। इनके बीच में उसने क्रॉस कराया। और जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उनको F1 जनरेशन में जो पहली प्रोजेनी थी उसमें केवल टॉल प्लांट ही मिला, राइट। जब उन्हें यहां पर केवल टॉल प्लांट ही मिला तो उसके बाद उन्होंने एक रूल जनरेट किया, एक लॉ जनरेट किया, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, दिस लॉ स्टेट्स दैट, क्या बताता है, आउट ऑफ द टू पेयर्स ऑफ अ एलिलोमॉर्फ कैरेक्टर्स, जब दो कैरेक्टर्स आ रखे हैं यहां पर,
ओनली वन कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन F1 generation. Only one character is expressed in F1 generation called dominant and another character is called recessive. एक कैरेक्टर जो उभर कर आता है F1 जनरेशन में वो क्या कहलाता है? डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है, और जो सप्रेस हो जाता है, दब जाता है, वो कहलाता है रिसेसिव. तो यहां पर टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ. और इस तरह से उन्होंने हर एक जो 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे, हर एक कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करा के देखा और उन्होंने फाइंड आउट किया विच कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड विच वन इज द रिसेसिव.